सर्दियों की एक लंबी और खामोश शाम थी। गांव की कच्ची गलियों पर धुंध इस तरह फैली हुई थी जैसे किसी ने सफ़ेद चादर बिछा दी। मिट्टी की झोंपड़ियों से उठता हुआ धुआं इस बात की खबर दे रहा था कि गुर्बत के बावजूद जिंदगी अभी जल रही है। इसी गांव के आखिरी सिरे पर रहमतदीन की छोटी सी झोंपड़ी थी, जहां जलते हुए चूल्हे पर मिट्टी की हांडी में साग आहिस्ता आहिस्ता पक रहा था। लकड़ी की आंच पर उबलते साग की खुशबू ऐसी थी जो सिर्फ भूख नहीं जगाती बल्कि दिल को भी नर्म कर देती है। रहमतदीन अपनी पुरानी शाल ओढ़े चूल्हे के पास बैठा आग को देख रहा था और उसकी बीवी माँ जीवा लकड़ी के चम्मच से साग हिलाते हुए धीरे से कह रही थी कि साग में कुछ खास नहीं, बस नीयत साफ है। बाहर सर्दी बढ़ रही थी, रात गहरी हो चुकी थी कि अचानक झोंपड़ी के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। रहमतदीन ने दरवाज़ा खोला तो एक अजनबी मुसाफिर सर्दी से कांपता हुआ खड़ा था कर रही थी। रहमतदीन ने एक लम्हा भी सोचे बगैर उसे अंदर बुला लिया। चूल्हे की गर्मी, साग की खुशबू और इंसानियत का लम्स तीनों एक साथ इस झोंपड़ी में फैल गए। माँ जीवा ने मकई की रोटी और साग प्लेट में रखकर मुसाफिर के सामने रख दिया। मुसाफिर की आंखें नम हो गई और उसने दिल से हाथ उठाकर कहा कि अल्लाह आप दोनों की नीयत को कभी सर्द न होने दे। रात गुजर गई, चूल्हे की आंच धीरे धीरे मध्यम पड़ गई। सुबह अजान के साथ धुंध में लिपटा हुआ गांव जाग उठा। मुसाफिर जा चुका था मगर उसकी दुआ झोंपड़ी में रह गई थी। दिन गुजरते गए और रहमतदीन के खेतों में साग पहले से ज्यादा हरा और घना होने लगा। पत्ते मोटे, रंग गहरा और खुशबू पहले से तेज हो गई। गांव वालों में चर्चा होने लगा कि रहमतदीन के साग में कुछ अलग बात है। लोग दूर दूर से आने लगे, मगर रहमतदीन ने कभी नाप तोल में कमी की न कीमत बढ़ाई। वो हर एक को यही कहता रहा कि ये साग नहीं, ये नीयत की कमाई है। सर्दियों की वो खुशबू गांव की गलियों, खेतों और दिलों में फैलती चली गई और लोगों ने समझ लिया कि जब नीयत साफ हो तो मिट्टी की झोंपड़ी भी गर्म हो जाती है, चूल्हे की आंच बरकत बन जाती है और साग की एक सादा सी हांडी पूरी जिंदगी